मंथली एक्सपेंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से आपको आसानी होती है। सारी चीज़ एक्सपेंसेस के साथ ये बोलूंगा, सेविंग इज रियली इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट वाली लाइफ में ना लो गाड़ी, तो जहाँ आप जाते हो जो रियल वर्ल्ड में सिनेरियो होगा विच कैन बी डिफरेंट। हाय गाइस, हेलो वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज कप्स ब्लॉग और आज के इस ब्लॉग में या वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, मंथली एक्सपेंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने पूछा था, मैसेज भी आए थे पर्सनली, तो चलो इस पे बात करते हैं। आईपैड पे मैंने अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख ली है क्योंकि मैं ऐसा याद नहीं रहता ना, तो यहाँ से देख देख के बोल सकता हूँ। हमने कटिंग वगैरह करा ली, मैंने एक लाइट में इन्वेस्ट किया है। अच्छी लाइटिंग है, बताना कैसा लग रहा है। सोच रहा है यहीं पर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाया करेंगे। शांति है, प्रॉपर आवाज आया करेगी और लाइट वगैरह भी ठीक है। एंड इसमें देखो डिफरेंट मोड्स हैं। मैं आपको दिखाऊं तो एक ये वाइट लाइट है, एक ये लाइट है। फिलहाल के लिए थोड़ी सिनेमैटिक बनाना चाहते हैं तो इसलिए हम इस पर करते हैं काम, ठीक है। सो मंथली एक्सपेंस इन ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टूडेंट्स। कुछ फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिटरमाइन करते हैं कि आपका पैसा कितना आप खर्च करने वाले हो। पहला फैक्टर है सिटी, किस सिटी में रहने वाले हो। मेलबर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है तो महंगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तीनों काफी ज्यादा महंगे सिटीज में कंसिडर करा जाता है। बाकी है तो इनके मुकाबले सस्ता होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल। आप कितना बाहर घूमते हो, कितना लोगों के साथ उठते बैठते हो, एक्सप्लोर करते हो, मूवीज देखते हो, बाहर खाना खाते हो, प्लस 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 मैं बहुत करता हूँ। सो ये कुछ चीज़ें थी। और जो भी मैं बताने वाला हूँ ये एवरेज वैल्यू है, पहले बता देता हूँ। ये डिस्क्लेमर टाइप है कि जो भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, जो वैल्यूज बताने वाला हूँ, दीज आर एवरेज वैल्यूज, नॉट एग्जैक्ट और प्रिसाइज। तो जहाँ आप जाते हो जो रियल वर्ल्ड में सिनेरियो होगा विच कैन बी डिफरेंट बट मे बी अराउंड दिस वेन डायग्राम जो मैं बताने वाला हूँ तरीके से। सो पहला जो एक्सपेंस जो इंपॉर्टेंट है जो आता है वो है छत, शेल्टर, अकोमोडेशन। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकोमोडेशन सबके अच्छे, सब बच्चों के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं। सो इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड एक चीज़ और, अभी हाल फिलहाल में ह्यूज शॉर्टेज चल रही है एंड रेंटल मार्केट भी हिली पड़ी है घर वगैरह को लेकर के। सो इस चीज़ को आप पहले माइंड पे रख रखना। जब आप आओगे तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट इन द एंड मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है उस मंथली एक्सपेंस अकोमोडेशन का कि आप किस सिटी में रहते हो, जो मैंने बता दिया, किस सबब में रहते हो या बिल्कुल रीजनल में रहते हो, जिलाओं वगैरह। अगर मेलबर्न की, मैं यहाँ पर मेलबर्न को कंसिडर करके बात ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आई नो अबाउट मेलबर्न। सो या एंड अगर मैं रेंट की बात करूँ और एक चीज़ और, अकोमोडेशन में शेयरिंग में भी रहते हैं कुछ लोग, एक ही रूम के अंदर दो लोग रह लेते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना रेंट बनता है। सो अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो शेयरिंग में मतलब 200 to 300 पर वीक हो जाता है अगर आप घर में रह रहे हो या फिर सिटी में अपार्टमेंट में रह रहे हो या जैसे मर्जी। बट लोकेशन पे जैसे जैसे आप जाते रहोगे उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस घर की बात करूं तो इस घर का रेंट है अराउंड 2000 पूरा मंथ। तो अगर हम हफ्ते पे डिवाइड करें तो 500 पड़ गया, तो हर हफ्ते का 500। एंड 4 बेडरूम है इसमें, तो 4 लोग रहते हैं। सो 4 को डिवाइड करो तो हर बंदे का पर मंथ 500 कुछ रेंट बना। तो इस तरीके से डिवाइड होता है एंड जहाँ पर भी आप जाओगे लोकेशन पे उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अराउंड 500 या ऐसा कुछ बनता है। तो जो अगला एक्सपेंस है वो है फूड एक्सपेंस। भाई मतलब कि ऑब्वियसली पिछले टाइम से कहीं पता चला था मुझे कि लास्ट 2 साल से 3 साल से फूड एक्सपेंस में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है कि कोविड के बाद बच्चे एकदम आए हैं तो लोग ले रहे हैं, डिमांड है, सप्लाई नहीं है। ऐसे करते करते इन शॉर्ट बताया जाए तो फूड एक्सपेंस में भी इंक्रीज आया है। कीप इट इन माइंड। अगर मैं सिर्फ ग्रोसरीज की बात करूं तो अगर आप घर पे बना रहे हो, मैं बाहर के खाने की बात नहीं कर रहा क्योंकि जो बाहर खाएंगे, मैं भी अगर बाहर खाता हूँ तो ज्यादा खर्चा होगा ऑब्वियसली। बट अगर घर पे बात करें, घर पे बनाने की खाने की बात करें तो $80 to $150 पर वीक बन जाता है ग्रोसरीज का। सो पर मंथ लगा लो 300 से 600, बट डिपेंड करता है कि खा क्या रहे हो आप। अगर आप इस तरीके की चीजें खा रहे हो जो ज्यादा महंगी है तो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा, और अगर सस्ती चीजें खाओगे तो सस्ता। सो नथिंग बिग डील। सो अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा भी कुछ पर मंथ $200-300 तो बन ही जाता है अगर मैं मंथ की बात करूं। मैं वीक पे ज्यादा कैलकुलेट करता नहीं, बट ज्यादातर बच्चे यहाँ पर वीक को बहुत कैलकुलेट करके बोलते हैं, तो इसलिए मैंने डेटा जो लिखा वो वीक के हिसाब से लिखा, बट मंथ के हिसाब से भी बताता रहता हूँ साथ साथ। सो या फूड एक्सपेंस बता दिया। अगला पॉइंट की बात करें विच इज ट्रांसपोर्टेशन। अब भैया ऑब्वियसली आप डिपेंड करता है कहाँ रहते हो। अगर आप सिटी में रहते हो, अपने काम के पास रहते हो, अपनी यूनिवर्सिटी के पास रहते हो या सबब में रहते हो मेरी तरह, तो बहुत दूर दूर से आपको आना पड़ेगा, बट ट्रांसपोर्टेशन पर चलेगा। सो एक चीज और मैं बोलूंगा कि एज अ स्टूडेंट आई रिकमेंड यू टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से आपको आसानी होती है, आपको खर्चा कम लगता है। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का डिसेंट है तो इतने की दिक्कत नहीं होती। बस मिल जाती है, ट्रेन मिल जाती है, कभी कभी हरकतें होती हैं, ट्रेन रिप्लेसमेंट हो गई या बस की दिक्कत होगी, बट स्टिल पैसे की बात कर रहे हैं तो फिलहाल पैसे तो रहेंगे। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अराउंड 100 to 200 या मिडिल वैल्यू दूं
तो पर मंथ $150 पर मंथ $150 का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगता है। आप कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो। 100 और 200 मैंने इसलिए बोला कि 100 जो सिटी से पास रह रहे हैं उनका, तो 200 जो ज्यादा ही दूर रह रहे हैं, तो अराउंड। लेकिन मिडल वैल्यू दो तो $150 पर मंथ एक बंदे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खर्चा होता है। अगली बात करें यूटिलिटीज इंक्लूड गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड कभी कभी हम रेंट पे जाते हैं रहने के लिए, तो कभी कभी ये चीज इंक्लूडिंग होती है रेंट में, कभी कभी नहीं होती है। तो जब आप लीज पे जाओगे या जैसे भी रेंट पे जाओ, पहले की बात कर लेना, जस्ट अ सजेशन। और इसका कुछ बनता है वैल्यू, पर मंथ की वैल्यू है 100 to 150। कभी कभी मैक्सिमम हो गया कि भाई कुछ ज्यादा ही हीटर चला लिया आपने तो $200 पर मंथ बन जाता है, बट इससे ज्यादा नहीं जाता। ये यूजुअल, ये एवरेज वैल्यू दे रहा हूँ मैं, डिपेंड्स ऑन कितना आप खर्च कर रहे हो भाई। अगला मोबाइल और इंटरनेट एक्सपेंस आता है। मोबाइल में दो तरीके का प्लान होते हैं, प्रीपेड, पोस्टपेड, वही इंडिया वाला हिसाब। अब प्रीपेड की बात करें तो वही $50 पर मंथ अराउंड, जिससे कि थोड़ी बहुत इंटरनेशनल कॉल्स हो जाए एंड थोड़ा आपको इंटरनेट भी मिल जाए, सही डिसेंट आपका टाइम निकल जाए वो। दूसरा होता है पोस्टपेड। अब पोस्टपेड लोग क्यों लेते हैं, मैंने भी ले रखा है। क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे आप फोन ले सकते हो। लाइक आपने बिल भरा, थोड़ी अमाउंट पहले दे दिया फोन लेते वक्त, फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन से या ऑक्टस से थोड़ा अमाउंट ले लिया, जो बाकी का अमाउंट है वो आपका बिल में पर मंथ, जितना आपने वीजा, जितना आपने लोन टाइप लिया, इंटरेस्ट कटता रहता है। इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, जीरो इंटरेस्ट पे उतनी वैल्यू आपकी कटती रहती है बिल में से पोस्टपेड में, और ये ऑटो डेबिट होता है तो आपका अकाउंट से जाता रहता है। ये मैंने ले रखा है क्योंकि मैंने अभी तक पता नहीं क्यों एयरपॉड्स मैंने कितने टाइम से हो गए, अभी भी मैंने ले रखे हैं, पोस्टपेड पे चल रहा है, हो सकता है खत्म भी होने वाला हो। जब तक तो इसकी वैल्यू दे दी थी, $400 कुछ के थे, तो मेरा प्लान कुछ $50 कुछ था, बड़े बहुत इंटरनेशनल कॉल्स के साथ पोस्टपेड में, इसकी वैल्यू जुड़ के पर मंथ $33 कुछ उसमें जुड़ गया, ऐसा कुछ लगा लो साहब। तो यार, तो मैंने आपको बता दिया मंथली एक्सपेंस इसका इतना है। एंड इंटरनेट की बात करें तो वाईफाई में अराउंड $60 $60 पर मंथ लगता है, नॉट मोर देन दैट, एंड डिपेंड ऑन कौन सा लेते हो, प्लान कौन सा लेते हो ऑब्वियसली। अगला ये थोड़ा ऐसा है कि भाई कोई कुछ लोग ले है, कुछ लोग ले नहीं है। और अपनी बात करूँ तो लिया है विच इज जिम एक्सपेंस। अगर आप जिम जाते हो तो बैठ जाओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा तो इट्स ओके। फ्री जिम के भी चीजें रखी होती हैं पार्क वगैरह में, डंबल वगैरह बाकी चीजें, तो आप वहीं पे जाके थोड़ा बहुत हाथ पैर मार सकते हो, जॉगिंग कर सकते हैं, नॉन स्टॉप। या अगर टिपिकल आपको जिम जाना है, जैसे अपन जा रहे हैं, तो आपको $20 पर वीक एवरेज लगता है, डिपेंड ऑन द जिम, कौन सी जिम जा रहे हो। तो अगला लास्ट पॉइंट है एंटरटेनमेंट। बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी वैल्यूज निकल सकती है इनमें से, तो मैं ज्यादा वैल्यूज नहीं बताऊंगा क्योंकि डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना एंटरटेनिंग पर्सन हो, कितना आपको बाहर जाना, उठना बैठना, बाकी चीजें करना पसंद है। एंड एंटरटेनमेंट आती क्या क्या, पार्टीज, क्लोथ, फिल्म, मूवीज वगैरह, बाहर खाना, ईटिंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग। भाई बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ मैं, अपनी बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। सो इन सब का अगर मैं एक करके देने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि डिपेंड्स ऑन पर्सन, डिपेंड्स ऑन देम एंड क्लोथ, कपड़े, तो वही छोड़ो। हाँ, सो इसका अराउंड वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, 250 से लेकर के $300 पर मंथ, कितना लगा लो, 250 से $300 पर मंथ एंटरटेनमेंट में। अब इससे ऊपर भी जा सकते हो, जाना चाहो तो, जैसे नीचे भी रखना चाहो रख सकते हो, आपकी मर्जी, बट दिस इज व्हाट इट इज। बट मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट में खर्च करना इज गुड। सिर्फ घर में बैठे रहोगे, जॉब पे जाओगे, नहीं एंटरटेनमेंट करोगे तो बोर हो जाता है, बंदे को रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा कुछ नया जानने को, पहचानने को मिलता है बाहर निकलोगे तो यहाँ। अब इन सब को अगर हम कंक्लूड करें, सबको प्लस माइनस कर लो, हाई वैल्यू, लोअर वैल्यू, तो अराउंड मंथली एक्सपेंस बन गया $1800 से $2500 पर मंथ। और इनमें से जो चीज आप काटना चाहो उतना कम हो जाएगी वैल्यू, जो चीजें बढ़ाना चाहो उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने हायर से लोअर वैल्यू दी। एंड एज हम अब काम कर सकते हैं पर वीक 24 आवर्स, तो 24 आवर्स अगर आप $25 पे भी पे रेट पे करोगे तो लगा लो साहब आपका कितना बनता है, कितना नहीं बनता है। मैं ज़्यादा मैथ नहीं लगा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो या अभी फिलहाल तो समर ब्रेक चल रहा है, जितना अर्न कर सकते हैं कर लो, बट ये है कि थोड़ी सेविंग जरूर रखो। मैं इस सारी चीज़ एक्सपेंसेस के साथ ये बोलूँगा, सेविंग इज रियली इंपॉर्टेंट। कभी भी कुछ भी हो जाता है, सेविंग ही आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर घर से बाहर बेस्ट फ्रेंड आपका मनी है, सिर्फ और सिर्फ मनी। बाकी लोग हैं, बट एक बात करूँ, जो समझ आ रहा है वो समझ जाएगा। सो लास्ट एक पॉइंट है जो मुझे लगा इसमें बता देना चाहिए, वो एक्सपेंस नहीं है बट इट इज काइंड ऑफ एक्सपेंस इफ यू ओन इट, विच इज अ कार। अगर आप कार ओन करते हो तो कार एक्सपेंस भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत लें। तो अगर आप गाड़ी लेने जाओगे तो $5000 से $15000, $20000, $40000 वैल्यू बढ़ती रहेगी, डिपेंड ऑन कौन सी गाड़ी ले लो। मस्टैंग ले लो चाहो, पैसा होना चाहिए। सो एक तो वो वैल्यू गई कार एक्सपेंस में। उसके बाद कार इंश्योरेंस मिनिमम $50 पर मंथ तो जाएगा कार इंश्योरेंस। रजिस्ट्रेशन मिनिमम $70-80 जाएगा पर मंथ। एंड फिर सर्विसेज वगैरह कराओगे तो $60-70। तो और अगर फ्यूल, हाँ चलानी भी तो है, फ्यूल वेरी करता है कितना भरवाते हो कितना नहीं भरवाते, कहाँ जा रहे हो प्लानिंग, बट इट डिपेंड्स ओवरऑल
ऑन द वैल्यू कि अभी फ्यूल की वैल्यू क्या चल रही है, बट फिलहाल के लिए तो बढ़ गई है, हर देश में बढ़ गई है। $200 $250 पर मंथ लगा लो, इतना गाड़ी का तेल जाएगा। तो एक सजेशन ये है कि अभी के लिए स्टूडेंट वाली लाइफ में ना लो गाड़ी, मैंने भी नहीं ली। एंड हालांकि मन तो करता है कभी कभी, क्योंकि ट्रैवल करते हुए थक जाते हो, बट ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना फायदा है, पैसे बचेंगे। सेविंग एज ऑलवेज, ऐसे सेव मनी बेस्ट फ्रेंड है। सो या एंड अगर आपको कहीं जाना हो, आपका लाइसेंस वगैरह है, तो आई वुड से रेंट कर लो, खरीदने से तो बेटर है कि रेंट कर लो भैया। इन द एंड जितनी मैंने चीज़ें बताई, सबकी चॉइसेस आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। सो या एंड सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो मुझे लगा मंथली एक्सपेंस में काउंट होते हैं। एंड यप, सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग वीडियो जो भी है पसंद आया होगा। मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, अगर कुछ गलत कहा हो, गलती करी हो तो माफ कर दीजिएगा। एंड कोई और पॉइंट हो आपके पास तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरे साथ साथ किसी और की भी हेल्प हो सकती है। एंड शेयर कर दो ये वीडियो उन लोगों को जो नए नए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको हेल्प हो जाएगी। सो या कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन, नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना चाहे कर सकते हो। दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।